मैं विजयलक्ष्मी गुसाई और यहाँ पर जो है देहरादून में बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। देश दुनिया भर के जो कितने केसेस हो रहे थे उन केसेसों से हमारा उत्तराखंड बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में एक तो हवा अच्छी है, वातावरण अच्छा है, लोग पहले से ही यहाँ स्वच्छता वातावरण में रहने वाले हैं, खुद ही दूरियों पे ही काम करते हैं। हमने देखा है गांव में भी हमारे रिश्ते नाते भी जो होते थे वो दूरियों पे ही होते थे, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा इसका असर नहीं पड़ा। हाँ, थोड़ा सा जो ये जमात के लोग आए इनसे हमारे देहरादून को प्रभाव पड़ा है। पूरे उत्तराखंड में यही केसेस कहीं इक्के दुक्के जो बाहर से आए हैं, और नहीं तो ऐसा कुछ यहाँ पर अच्छा वातावरण था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूरे लॉकडाउन के तहत जो है सीमाओं को बिल्कुल बंद कर दिया था, जिससे कि बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। जो लोग छिप के आए हैं उनके कारण थोड़ा सा हमारा उत्तराखंड प्रवास, मैं सभी लोगों को उत्तराखंड के सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छे प्रयासों के द्वारा अपने सहनशीलता और धैर्य से, ईमानदारी से इस कोरोना जैसी बीमारी पर लोगों को भयमुक्त रखा। दूसरा, मैं अपने प्रशासन के सारे पुलिस विभाग को भी और जो हमारे जो अधिकारी वर्ग हैं जो अपने काम पे लगे हुए थे, कर रहे थे, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगी कि सब ने मिल कर के इस कोरोना के इस महासंकट को बड़े गंभीरता से लिया और धैर्य से इसको निपटाया। साथ में मैं स्वास्थ्य विभाग के लोगों को भी धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने भी अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना के मरीज को लेकर के और अपने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। जिस तरह से मैं NS बिष्ट जी को बोलती हूँ कि उन्होंने आ गया था कि उन्होंने घर में कह दिया था कि मैं जब तक ये बीमारी नहीं निपटेगी तब तक मैं हॉस्पिटल या वहीं रहूँगा। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आज क्या हुआ, वो अच्छा रिजल्ट आया है, परंतु शुरू में जिस तरह से एक आदमी भयभीत होता है उस तरह से भयभीत नहीं हुए। ऐसे कई डॉक्टर हमारे एम्स में हैं, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने भी कोरोना जैसे वक्त पर मरीजों को सपोर्ट किया। और मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगी सफाई कर्मचारी को। मैं देखती हूँ मेरी गली मोहल्ले में स्पेस आता है, सफाई कर्मचारी और सारे लोगों का घर का कूड़ा ले जाता है। हमने मना किया पर उसने उसको कहा कि नहीं, मेरे को सैनिटाइज भी मिला हुआ है, हाथ में ग्लव्स भी पहने हुए हैं। तो वो इतने साहसिक काम किया है इन लोगों ने। मैं कर्मचारी सब नगर पालिका के कर्मचारी सफाइयों को भी, और इस तरह से बीच बीच में जो NGO सेक्टर के लोग हैं काम कर रहे हैं, जो मिशन से जुड़े हुए कई धर्म के लोगों की जो अपने हैं, मैं निरंकारी मिशन को दूंगी जो कि डेली इतने सारे भोजनों की व्यवस्थाएं कर रहा है। मैं सरस्वती विहार जहाँ मैं खुद रहती हूँ, यहाँ के भी आज 35वां दिन है और उन्होंने भी जो है लगातार 300-500 की जो पैकेट बना करके और नेहरू कॉलोनी चौकी में देते थे, और वहाँ से वो गरीबों को जो था भोजन जाता था। और एक नई मिसाल करी, लगातार भोजन को बना करके मैं उन युवाओं को, समिति के अध्यक्षों को, जितने भी हमारे प्रदेश भर में समितियां काम कर रही हैं, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। उन महिलाओं को जो घर में बैठ करके 100, 50, 200, 300 भी बना रही हैं, बहुत सारी महिलाएं 50 और 100 भी हैं जो हमारी नारी शक्ति से ही जुड़ी हुई हैं, वो भी बना रही हैं और वो भी पुलिसों के थ्रू जो है उसको ये भेज रही हैं। मैं उन्हें भी धन्यवाद दूंगी। इस तरह से बहुत अच्छा आप सबके सहयोग से, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं दूंगी जनता को, अपने उत्तराखंड की बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, जिन्होंने कि लॉकडाउन के तहत अपने घर में रह कर के एक इसको जो है इसको फॉलो किया, और आज हमारे जो रिज़ल्ट निकला है ये सब इन्हीं की देन है। मैं सबसे पहले धन्यवाद इनको भी दूंगी जो सड़कों पर पुलिस थे, जो घूम रही थी, जो ठेले वाले सब्जी लेके घूम रहे हैं, जितने लोगों ने जन सेवा के तहत निकले लोग हैं, सब ये बहुत ही सराहनीय काम किया है और इस प्रकार से पूरे उत्तराखंड को एक अच्छा वातावरण दिया है। और हमारे गर्व है हमें कि हमारे पूरे उत्तराखंड में 10 ज़िले जो हैं ग्रीन में आ गए हैं और 3 ज़िले जो हैं
ये आपके ऑरेंज में आए हैं, तो ये भी जल्दी से आ जाएंगे, क्योंकि इसमें एक दो जो थे इस तरह से। मैं सबसे पहले एक और बात कहना चाहूँगी कि अभी भी आप ये ना समझें कि हम ग्रीन में आ गए हैं। ये कोरोना कहीं पे भी, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, मैं इसीलिए आपसे इसी संचेत करना चाह रही हूँ कि जो लोग अभी भी बाहर से आ रहे हैं, 1 लाख के करीब अभी हमारे उत्तराखंड में प्रवेश होने वाले हैं। कह रहे थे 70,000 के करीब लोग हैं, पर 70 के साथ में ज़्यादा ही लोग होंगे, क्योंकि कुछ संख्याओं में गिनती ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इतने लोग जो आएंगे, बस इनका ख्याल रखना कि इनको आप गांव में आएँ, शहरों में आएँ, इनको कम से कम 14 दिन तक अपने घर से दूर रखना, और या कमरे में उनको लॉक करना और कहना कि आप वहीं पर खाना पीना देना, और उनको जब तक उनको डॉक्टर के भेजेंगे तो डॉक्टर का निरीक्षण करके ही, और जब वो सही हो जाएंगे तो आप उनको तब करिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप अभी भी, चाहे वो थोड़ा सा छूट मिली है, परंतु अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आप मास्क पहनिएगा, आप हाथ धोइएगा, आप एक दूसरे को दूरियां बना के रखिएगा। चाहे ऑफिस में जा रहे हो, चाहे किसी भी स्कूल में अगर टीचर्स जा रही हैं, या कहीं पे भी अध्यापक जो भी अध्यापन काम के लिए जा रहा है, या बच्चे जा रहे हैं, मैं सबसे यही गुजारिश करूँगी, अरदास हमारी ये, सबसे यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप लोग दूरियों पर रह करके और एक दूसरे के साथ में अधिक मेल मिलाप न करते हुए, आप इस जो ये बहुत भयंकर बीमारी धीरे धीरे जा रही है अब, तो इसके लिए जो है, इसको आप फिर लौटाएं ना, बुलाएं ना, और अपना ख्याल रखें। आप लोग सब स्वस्थ रहें, सब लोग मस्त रहें। और इसके साथ में मैं भारतीय नारी शक्ति की ओर से, उत्तरांचल रसोई की ओर से, क्योंकि देखिए भारतीय नारी शक्ति की जहाँ भी हैं, हमारे यूपी में हैं, वो खाना बना रही हैं। जितने 15 राज्यों की महिलाएं, जिन्होंने हमसे पूछा भी था, 15 हैं, जो सब जगह कुछ हर एक एक वर्ग में लगी हुई हैं। और मेरा तो केवल एक ही था कि मैंने अपने 1-2 महीने से, जब से 5 मार्च से ही मैंने उत्तरांचल रसोई का स्टार्टिंग कर दिया था कि भैया अगर इस तरह से अगर कोरोना है तो हमारे उत्तराखंड की रसोई को खाइए, ये स्वस्थ है, मस्त है। और क्योंकि ये हमारी जड़ी बूटियों से बनी हुई रसोई होती है, इसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं, हम तेज़ तीखा खाते हैं जो गले पे नहीं होती हैं, और जो हमारी गर्मी है, बुखार है, ये कुछ नहीं आते हैं। और इस तरह से मैंने देखा, इस समय से बहुत लाभ मिला है। और इसी शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहूँगी, एक थोड़ी सी बात और रखना चाहती हूँ अपनी, कि आपने देखा होगा कि इस समय कोई बीमार नहीं पड़ा, किसी को न रोग हुआ, न बीमारी हुई। हम इतने दूर दूर निगाह डालते हैं, सबसे पूछा भी फ़ोन पे, तो सब कह रहे हैं कि हमें खूब भूख भी लग रही है, पच भी रहा है, सो भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, और विभिन्न प्रकार की डिशेज़ भी बना रहे हैं। दीदी आपसे भी हम लोगों ने सीखा, आपने भी हमें बहुत सारी डिशेज़ का बताया जो हमारे फ़ायदे के रहे। और इसी प्रकार से अपने भोजन को आप लगातार खाते रहें, सादा भोजन खाएं और अच्छा भोजन खाएं। बच्चों को कम से कम अपने भोजन से परिचय तो हुआ, कम से कम लॉकडाउन में बच्चों ने किचन में तो गए, कम से कम बच्चों ने कई तरह के आपके साथ में मदद तो की, आपके हस्बैंड ने मदद करी, बच्चों ने मदद करी, आपस में जो है खूब मिल-जुल कर के जो है खाना भी खाया गया, खूब चाट पकौड़ियाँ भी खाई आपने, खूब फास्ट फूड भी खाए आपने, अपने घर के बने हुए फास्ट फूड के, जबकि बाहर के पैकेट फूड, जंक फूड और फास्ट फूड, ये को आपने तिरजांजलि दे देनी है, और अपने घर के बने हुए सब फूड आपने खाने हैं, हेल्दी फूड खाने हैं, सूप और जूस पीना है। देखिए कभी कोई बीमारी आपको टच नहीं कर सकती। कोरोना क्या, कोरोना का भी अगर बड़ा दद्दा भी आ जाए तो वो भी आपको नहीं टच कर सकता, ये मैं गारंटी देती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप कहती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और साथ में मैं सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए एक बार फिर जय उत्तराखंड, जय भारत।